प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मजेदार है। क्योंकि दोस्तों, जब बादशाह की चांद सी खूबसूरत बेटी राजकुमारी यशोदा के मरने के बाद जब उसे कब्र में दफनाया गया, मगर अगली सुबह राजकुमारी यशोदा कब्र में थी ही नहीं। आखिर राजकुमारी को कब्र से किसने चुराया? दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है। पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और खुशहाल राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा अपनी सुंदर और गुणवती रानी के साथ सुखपूर्वक रहा करते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी और उनके दिल का टुकड़ा थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी यशोदा। राजकुमारी यशोदा इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता की तारीफ शब्दों में करना मुश्किल था। मगर बड़े अफसोस की बात यह थी कि जितनी वह बाहर से खूबसूरत थी, उतनी ही वह अंदर से घमंडी और पत्थर दिल थी। उसके दिल में किसी के लिए भी दया या करुणा नाम की कोई चीज नहीं थी। वह खुद को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ समझती थी। जब उसकी शानदार सवारी, जो सोने और कीमती जवाहरात से लदी होती थी, शहर के मुख्य बाजारों और सड़कों से गुजरती थी, तो चारों तरफ एक अजीब सा डर और सन्नाटा फैल जाता था। लोग डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे, जैसे कोई भयानक आंधी या तूफान आने वाला हो। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के पर्दे नीचे गिरा देते थे और जो भी राहगीर उस रास्ते पर होते थे, वे अपनी जान बचाने के लिए डरकर तेजी से भागकर आसपास की संकरी गलियों में छिप जाते थे। राजकुमारी यशोदा का एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय नियम था। अगर कभी गलती से कोई बदनसीब इंसान उसकी सवारी के सामने आ जाता, तो उसके लिए यह सख्त हुक्म था कि वह फौरन जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए, अपनी नाक जमीन से रगड़े और तब तक न उठे जब तक कि राजकुमारी की पूरी सवारी वहां से गुजर ना जाए। और अगर कोई भी व्यक्ति चाहे, वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, इस हुक्म को मानने से इनकार करता या इसमें जरा भी देरी करता, तो उसके लिए एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक सजा तय थी। उस इंसान को पकड़कर शहर के मुख्य चौराहे पर बने एक ऊंचे चबूतरे पर सबके सामने बांधकर खड़ा कर दिया जाता था और फिर लोहे की जलती हुई गर्म सलाखों से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती थी। यह इसलिए किया जाता था ताकि वह जिंदगी भर उस खौफनाक मंजर को याद रखें और कोई दूसरा भी ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। राजकुमारी की इस क्रूरता और निर्दयता के